नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं बिहार के नालंदा की एक और सनसनीखेज वारदात की कहानी लेकर। मित्रों, बिहार का यह एक ऐसा मामला है जिसमें हत्या से ज्यादा चर्चा उस बैग की चोरी की हुई जिसमें कातिल ने यह 100 भरकर फेंका था। दोस्तों, ये कहानी है नालंदा बिहार के सराय थाना क्षेत्र के उंडा गांव की रहने वाली 20 वर्षीय पूजा कुमारी की। पूजा के पिता प्राइमरी में शिक्षक थे। पूजा 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। शुरुआती पढ़ाई पूजा के मित्रों शेखपुरा के मिशन स्कूल से पूरी हुई और 12th पास करने के बाद पूजा नालंदा के एक निजी स्कूल में नर्सिंग में एडमिशन ले लेती है। शुरुआत में तो पूजा घर से ही स्कूल आया जाया करती थी, लेकिन फिर उसने वहीं एक किराए का कमरा ले लिया और वहीं रहने लगी। लेकिन जब भी स्कूल में छुट्टियां होती थीं तो पूजा अपने घर आ जाया करती थी। जून में वह अपने घर पर ही थी मित्रों। तभी 17 जून को पूजा ने घर वालों को बताया कि उसके मोबाइल में एक मैसेज आया है, वो ड्रेस वगैरह कुछ स्कूल से लेनी है, एग्जाम आ गए हैं तो पूजा को स्कूल जाना पड़ेगा। तो 17 जून को पूजा घर से स्कूल के लिए निकली, ये बताकर कि वो स्कूल जा रही है और स्कूल के काम निपटाकर देर रात तक वापस आ जाएगी। लेकिन मित्रों, जब देर रात तक पूजा वापस नहीं आई तो पूजा के पिता ने उसे फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा, अक्सर पूजा जब स्कूल जाती थी घर से तो वो अपने पिता को फोन कर ही लिया करती थी, लेकिन आज उसका कोई फोन भी नहीं आया। और फिर जब पिता ने फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब घर वालों को चिंता हुई। खैर, घर वालों ने अपने तरीके से जितना वो उसको ढूंढ सकते थे, जिस जिस को फोन लगा के पूछ सकते थे, पता कर सकते थे, वो सब करते रहे। लेकिन मित्रों, पूजा की कहीं कोई खबर नहीं लगी। तब मजबूर होकर पूजा के पिता ने थाने जाकर पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मित्रों, चूंकि मामला लड़की की गुमशुदगी का था तो अब पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और इंस्पेक्टर सम्राट दीपक के नेतृत्व में पूजा की इस गुमशुदगी की जांच शुरू हुई। अब तक पूजा के गायब होने की खबर चारों तरफ मित्रों आग की तरह फैल गई थी। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। शुरुआत में तो मित्रों पुलिस को जांच में कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन तभी एक व्यक्ति ने पुलिस को आकर बताया कि उसने पूजा को एक अमित नाम के लड़के के साथ देखा था। अब ये एक लीड मिल गई मित्रों पुलिस को और पुलिस ने फौरन अमित की डिटेल निकालनी शुरू की। तो पता चला कि अमित शेखपुरा क्षेत्र के बरबीघा का रहने वाला है, लेकिन यह भी बिहार शरीफ के काजीपुरा में एक किराए के मकान में रहता है। पुलिस ने अमित के कमरे में आनन फानन में दबिश दी तो पुलिस को देखकर अमित कमरे से भागने लगा। लेकिन मित्रों, भाग पाना कहां संभव था, अमित अकेला था और पूरी टीम थी पुलिस की। खैर, पुलिस ने अमित को दबोच लिया। शुरुआत में तो अमित ने पूजा को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं जानता ही नहीं कौन कैसी पूजा, कहां की पूजा। खैर मित्रों, अब पुलिस जब अपनी पर आई और थोड़ी सख्ती से उसने अमित के साथ पूछताछ शुरू की तो अमित ने बता दिया कि पूजा अब इस दुनिया में नहीं है और मैंने उसे मार दिया है। उसकी लाश एक बड़े से ट्रॉली बैग में भरकर वहां से 1 किलोमीटर दूर
सोहत सराय गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे फेंक दिया है। अब मित्रों पुलिस आनन फानन में उस स्कूल के पीछे पहुंची, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। चूंकि स्कूल के पीछे काफी पानी भरा हुआ था मित्रों, तो पुलिस को लगा कि लाश कहीं बहकर इधर उधर न चली गई हो, इसलिए पुलिस की एक और टीम पूजा की लाश को सर्च करने के लिए लगाई गई। और दोबारा अमित से पूछा गया कि आखिर तुमने जब लाश यहीं फेंकी थी तो लाश कहाँ गई? तो अमित ने दोबारा भी वही बात बताई कि मैं एक नया ट्रॉली बैग लेकर आया था बड़ा सा, और उसी में भरकर मैंने लाश यहाँ फेंकी थी। खैर कुछ ही देर बाद मित्रों थोड़ी दूर में पुलिस को पूजा का शव मिल गया, लेकिन वो सूटकेस गायब था जिसमें अमित ने पूजा को भरकर फेंका था। अब इस सूटकेस की बरामदगी भी पुलिस के लिए एक नया सिरदर्द हो गई। कोई सूटकेस ही चुरा के ले गया, लाश को बाहर फेंक दिया और सूटकेस लेकर चला गया। अमित के मुताबिक उसने 8,000 का एक बड़ा ट्रॉली बैग खरीदा था और पूजा की लाश को उसी में भरकर इस स्कूल के पीछे फेंका था। तो अब लोग कयास लगाने लगे कि किसी को सूटकेस पसंद आ गया होगा, तो उसने लाश बाहर फेंक दी होगी और सूटकेस लेकर चला गया होगा, चुरा लिया होगा। खैर मित्रों, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस सूटकेस की तलाश में जुट जाती है, क्योंकि ये बैग भी बेहद अहम सबूत था। तभी मित्रों 19 तारीख को किसान सिनेमा के पास पुल के नीचे पुलिस को यह बैग पड़ा मिल जाता है। अब पुलिस अमित के कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है, और जैसे ही मित्रों अमित के कमरे की तलाशी ली जाती है तो वहां खून के धब्बे मिलते हैं जिनको साफ किया गया था, और वह चाकू भी अमित के कमरे से ही मिल जाता है जिससे पूजा का गला काटा गया था। मित्रों अब इतना तो साफ हो गया था कि पूजा की हत्या अमित ने ही की है। तो फिर अब पुलिस ने अमित से इस हत्या की वजह जाननी चाहिए। तो अमित ने बताया कि स्कूल में पूजा और अमित दोनों साथ साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। सन 2020-21 में दोनों की दोस्ती हुई, मिलना जुलना शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। मित्रों अमित स्कूल खत्म करके नालंदा के एक बीएड स्कूल में नौकरी करने लगा, और अमित के कहने पर ही पूजा ने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, और वह भी वहीं बिहार शरीफ में किराए में कमरा लेकर रहने लगी। अब मित्रों ये दोनों वहां किराए के कमरे में रहते थे, तो अब इन लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया। तभी पूजा ने अमित से कहा कि अब हम लोगों के प्यार को बहुत समय हो गया है, कई साल हो गए हैं, तो अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मित्रों अमित ने शादी वाली बात को टाल दिया, और कई बार पूजा ने अमित से यह बात कही, लेकिन हर बार अमित ने पूजा की इस बात को टाल दिया। 17 जून को अमित ने पूजा को अपने कमरे में मिलने बुलाया था। तभी वो स्कूल का बहाना करके घर से अमित से मिलने आई थी। इस मुलाकात के बाद पूजा ने फिर शादी का दबाव बनाया अमित के ऊपर, क्योंकि पूजा के घर वाले उसकी शादी कहीं और करने वाले थे, और बात यहां तक फाइनल हो गई थी कि 22 जून को जहां घर वाले शादी करना चाहते थे वो लड़के वाले पूजा को देखने आने वाले थे। तो पूजा भी परेशान थी। हालांकि पूजा के घर वालों को इस रिश्ते के बारे में काफी पहले ही पता चल चुका था मित्रों, और पहले पूजा के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार भी थे। लेकिन जब उन्होंने शादी के लिहाज से अमित के बारे में पता करना शुरू किया, तो पूजा के घर वालों को पता चला कि अमित का पहले भी किसी लड़की से चक्कर चल रहा था,
और उससे भी अमित ने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे धोखा देकर भाग गया। अब मित्रों, पूजा के घर वाले ये सब जानने के बाद डर गए। उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी के साथ भी ऐसी ही कोई दुर्घटना न हो। इसलिए उन्होंने पूजा से कहा कि तुम अमित को भूल जाओ और शादी अब तुम वहीं करोगे जहां हम कहेंगे। लेकिन मित्रों, पूजा इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और इसीलिए वो छिपकर अमित को शादी के लिए मनाने आई थी। इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और अमित को लगा कि अब वह पूजा से पीछा नहीं छुटा पाएगा। तो गुस्से में अमित ने एक चाकू निकाला और पूजा के गले में वार कर दिया। लेकिन मित्रों, पूजा ने बचने की कोशिश बहुत की लेकिन नाकाम रही। फिर अमित ने बड़ी बेरहमी से पूजा का गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। मित्रों, हत्या करने के बाद जब अमित को सही ढंग से होश आया तो वो बेहद भयभीत हो गया। अब उसको लगा कि लाश ठिकाने कैसी लगाई जाए। अब वो इसकी तरकीब खोजने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो इस लाश को कहां और कैसे ठिकाने लगाए। तो अब उसने अपने एक दोस्त शशिकांत उर्फ आरव को फोन किया और उसे सारी बात बताई। और मित्रों, जो ये अमित का दोस्त था शशिकांत, ये एक निजी अस्पताल में वही नौकरी करता था। अमित ने उसे पूरी कहानी बताई और उससे मदद मांगी। अब मित्रों, आरव ने अमित को समझाया कि ऐसे तो पूरी बॉडी को लेकर बाहर जाना बहुत रिस्की काम है, बिल्कुल पकड़ ही जाओगे। तो तुम ऐसा करो कि एक कोई बड़ा सा ट्राली बैग ले आओ और उसी में इस लाश को रखो और ले जाकर कहीं सुनसान एरिया में फेंक दो। खैर मित्रों, ये अमित को भी सही लगा, लेकिन अमित बेहद डरा हुआ था, भयभीत था। तो उसने कहा कि मेरी अकेले हिम्मत नहीं हो रही, तुम यार आ जाओ मेरी मदद के लिए। तो मित्रों, दोस्ती निभाने के चक्कर में अब यह आरव भी इस गुनाह में शामिल हो गया और वो अमित के कमरे आ गया। फिर दोनों जो है बाजार गए और एक बड़ा सा ट्राली बैग खरीद कर लाए और फिर मित्रों उसी ट्राली बैग में इस लाश को भरने लगे। लेकिन मित्रों, उस ट्राली बैग में भी पूजा की लाश नहीं आ रही थी। तो इन लोगों ने इतना निर्मम काम किया कि किसी तरीके पूजा के हाथ पैर सब तोड़ ताड़ के पूरी शव को और उसमें किसी तरीके एडजस्ट करके भर दिया। और भरने के बाद इन्होंने एक रिक्शे वाले को ज्यादा पैसा देकर मनाया पठाया और लेकर आए और उसी रिक्शे में ले जाकर इन्होंने वो स्कूल के पीछे पूजा की लाश को फेंक दिया। और यहीं से फिर मित्रों किसी ने इस ट्रॉली बैग को चुरा लिया। कुछ लोगों का कहना है कि यह अमित का ही गेम था। लाश अमित ने पूजा की यहां फेंकी और बैग जानबूझकर अमित ने उस पुल के नीचे फेंका ताकि पुलिस को या किसी और को भ्रमित किया जा सके। दरअसल मित्रों, इन लोगों का प्लान यह था कि लाश को ये पटना ले जाकर ठिकाने लगाएंगे और इसके लिए आरव अपने पापा की कार लेकर भी आ गया था। लेकिन उसी समय आरव के पापा को कुछ जरूरी काम आ गया और उन्होंने आरव को फोन करके कहा कि तत्काल तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, मुझे कहीं बाहर तुरंत बहुत अर्जेंट निकलना है। और इसी वजह से आरव अपनी गाड़ी लेकर अपने घर चला गया, पापा को दे दिया और यहीं से मित्रों इनका पटना में लाश ठिकाने लगाने का प्लान बेकार हो गया। और फिर मजबूर होकर इन लोगों ने पूजा की लाश को स्कूल के पीछे ही फेंक दिया। पुलिस अमित और आरव को अरेस्ट कर लेती है और मित्रों इन दोनों को जेल भेज देती है। कुछ लोगों का तो मानना है कि हत्या की एक वजह
अमित का शक भी था, क्योंकि नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद पूजा का बर्ताव अमित के प्रति थोड़ा बदल गया था और अमित को लगने लगा था कि पूजा किसी और को पसंद करने लगी है, और इसी वजह से अमित ने पूजा का कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, यह थी नालंदा के पूजा की हत्याकांड की पूरी कहानी। मित्रों, घर वालों की बात न मानना और अपनी मनमानी करने का रिजल्ट फिर यही आता है। मित्रों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य मित्रों आप सबको परेशान करना नहीं, बल्कि आप सबको सतर्क करना है। मेरी ये मेहनत अगर आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।